मेरे पास कोई पैसा नहीं है, किसी के पास कोई किसी की बैलेंस, मेरे पास कोई रुपया नहीं है, देखने कोई मकान मेरे को नहीं है, तो मैं रोऊंगा और क्या, किसको बोलूँगा? नेता को कितना बार बोलूँ? किस नेता से आपने बात की? मैं किसी नेता से सर बात नहीं की, जिसको बोला उसने बोला आपकी सिफारिश है, वो जब बोलना ना चलो तो यार कहते हैं मेरे ये मंत्री यहीं पे नहीं है, शिमला में वो कहीं पे है। मेरे पास देखो ना क्या, कोई सरकार देखना भी चाहिए ना गरीब को, ये वोट मांगने आते हैं, गरीब की हेल्प नहीं करना चाहते, इतना गरीब बंदा क्या करेगा जब तक उठने नहीं देंगे। यार देख लो सर, कोई नहीं, ये मैं रोटी बनाता हूँ। तो उसने बोला कि हमने चड़ोली में बात की है, हमारी उन्होंने मदद की है, हम उनको देखेंगे पहले। तो मैंने बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं उसके सामने रोई भी, तो फिर उसने माना नहीं, बोले देख लेंगे, 2 चौप है, बोले 2 लड़के रखूंगे, हम देख लेंगे। आपके लिए 100 रुपया रोज का कितना मायने रखता है? 100 रुपये सब मेरे के लिए इतना मैंने रखता, मेरे तेल की बोतल आती है खाना खाने के लिए, 2 बच्चे 3 बच्चे 2 बच्चे हैं, एक तीसरी घर वाली है, एक बराबर है खाना खाने के लिए। बच्चे चाहते पे उन जो मंत्री है, मुख्यमंत्री या MLA ਹਨ, पंच प्रधान या कोई भी है, इन्हों के घर च जाके ना देखना पे इन्हों के घर दी कंडीशन क्या आईया कने इस सुनील के घर दी क्या कंडीशन जो है वो दयनीय है, दयनीय स्थिति है। इन्हें ये जॉब मिलनी चाहिए थी, इनकी हेल्प होनी चाहिए थी, ये पंचायत का कर्तव्य बनता था कि इनको सहयोग दिया जाए, तो इसके ऊपर कोई एक्शन हो, वो जांच हो, घर देखा जाए, करोड़पति आदमी है, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। और जो भरी गई है वो अच्छा खाते पीते परिवार है, कोई ऐसा नहीं अंबरसर उनकी दुकानें चलती हैं, कम से कम 50 लाख रुपया कोठी में चरोली में लगा रखा उसने, गाड़ी नहीं थी उसके, कि उसको जरूरत नहीं है, गरीब आदमी को जरूरत नहीं है, पता नहीं डिपार्टमेंट की मिली भगत है कि पंचायत प्रतिनिधि की क्या, इनको बेचारे को जरूरत है, गरीब आदमी है, हम तो डिपार्टमेंट से जाते हैं चलो इस बेचारे को जो दूसरी पोस्ट जो उन्होंने निकाला था उसको इसको रखा जाए। दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपका रवि रौनकर। इस वक्त हम कुटलैड़ विधानसभा क्षेत्र के डीर पंचायत में पहुंचे हैं और एक गांव का नाम डीर है। यहां पर एक परिवार है, एक इस गांव का सबसे गरीब परिवार, और इसके बारे में गांव वालों ने बताया कि ये अति पिछड़ा परिवार है। इनके बेटे को एक नौकरी मिलते मिलते रह गई, उसने अप्लाई किया था जल रक्षक की पोस्ट के, एक दिन पहले ही वो नतीजे निकले हैं और लड़के को जब नौकरी नहीं मिली तो हमें कॉल आई, गाँव वालों ने हमें बुलाया कि आप आकर हालात देखिए कि यहाँ पर क्या हालात हैं, क्या गरीब को आज के दौर में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, क्या गरीब को कोई आर्थिक मदद नहीं मिल सकती। हमने जब ये तहकीकात की तो हमें पता लगा कि ये लड़का 19 साल का लड़का है, इसके परिवार में इसके पिता बीमार रहते हैं, माता दिहाड़ी करती है, और इसको बहुत उम्मीद थी कि ये नौकरी उसे मिल जाएगी। और हमें बताया गया है और लोगों के आरोप हैं कि जिसे ये नौकरी दी गई है वो एक संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स हों या फिर अलग अलग विभागों में जो ये नौकरी रखी जाती हैं जिसमें बहुत थोड़ी थोड़ी तनख्वाह होती है, दर्शकों इसमें 3300 रुपया तनख्वाह है महीने की। और जब हमने पहले सोहारी की जो स्टोरी की थी उसमें तकरीबन 8500 रुपया तनख्वाह थी। तो जिन्हें हक मिलना चाहिए, जो कि इन नौकरियों का सबसे बड़ा हकदार है, अगर इन्हें ये नौकरियां मिल जाती हैं तो इनके जीवन में एक खुशी का समय आ सकता है, इनको एक राहत मिल सकती है और ये एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि डीर गांव के लोग क्या कह रहे हैं, वो परिवार का क्या कहना है, क्यों सरकार गरीब आदमी का हाथ नहीं थाम रही, क्यों सबका साथ और सबका विकास नहीं हो रहा। ये रियलिटी है। ग्राउंड पे अगर आप आइए, मैं नेताओं को भी इनवाइट करता हूं कि आप जरा घूम के तो देखिए, वोटों के वक्त हाथ जोड़ के पाँव छू के आप चले जाते हैं, कभी आप मुड़कर देखते नहीं हैं कि जिस गांव में आप आए थे, जिन पहाड़ियों पे आप चढ़े थे, जिस गरीब के घर में, जिस दलित के घर में आपने खाना खाया था, भाई बाद में उनका क्या हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं, हम इन सारे विषयों को हम इस स्टोरी में हम कवर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि डीर गांव के इस परिवार की कंडीशन क्या है और क्यों ये नौकरी सूरज कुमार को मिलनी चाहिए, वही क्यों इस नौकरी का सबसे बड़ा हकदार है, ये आप देखिए। दर्शकों, अब हम बात करेंगे सुनील कुमार से और उनके हालात आपको दिखाएंगे कि वो किन हालात में रह रहे हैं और क्यों ये नौकरी उनके लिए बेहद ज़रूरी थी। सुनील जी, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? सर यही है घर मेरा। अच्छा, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ नहीं सर, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, ਪੱਲੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋ। हाँ जी सर। ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਅੱਛੇ ਘਰ, ਅੱਛੀ ਗੌਰ ਨਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। हाँ जी सर। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ?
को सर दिहाड़ी लगाई दी एक, रोज तो दिहाड़ी लगती नहीं है, 4 दिन लगे 4 दिन बेले, बच्चे भी खाना खाएंगे सुबह को शाम को। जब आप बोलते बच्चे को या नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा। तो ये नौकरी किस चीज की थी और आपके परिवार में किसने इंटरव्यू दिया था? मेरे बेटे ने दिया था। क्या नाम है? सूरज कुमार सर। ठीक है, क्या पोस्ट थी? पोस्ट थी सर बीपीएल वालों की, और जी वो इंटरव्यू देने के, जल रक्षक गार्ड की। ठीक है, तो जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उसके बाद डीर पंचायत में हाँ से जी सर। किसे चुना गया फिर? डीर पंचायत चुड़ोली से लड़का चुना गया। अच्छा, जो खाते पीते घर का गाड़ी है सब कुछ है, दुकान नंबर से मैं लुधियाना पे पता कहाँ पे है, करोड़ापति फार्म है। मेरे पास देखो ना क्या है, सरकार देखना भी चाहिए ना गरीब को। ये वोट मांगने आते हैं, गरीब की हेल्प नहीं करना चाहते हैं। गरीब को कोई भी उठाएंगे नहीं, कोई बोलेगा गरीब जब अमीर है वो तो बोलेगा मेरे को मिलना चाहिए। गरीब को ही तो कोई भी नहीं सुनेगा ना। जो मेरे साथ है, मेरे साथ 2 भाई है, मैं किसी के पास जाता हूँ मेरे लड़के की मदद करना तो बोलते हैं यार तुम्हारी सिफारिश है। सिफारिश मैं को नेता के पास ही नहीं पहुँचने की, सिफारिश किसकी पाएंगे सर। लड़का आपका कितना बड़ा है? सर 19 साल लगा है। पढ़ाई क्या की है उसने? पढ़ाई 10वीं की है। अच्छा, मेरे 2 ऑपरेशन हुए, मैं काम पे के जोर से काम नहीं कर सकता जोर का। जब मैं जोर का काम बट्ठल उठाता हूँ मेरी ये चुहरा छूट जाती है। ये का ऑपरेशन हुआ है, ये यहीं का ऑपरेशन हुआ है। ये किस चीज़ का हुआ था इधर? ये सर यहीं से कैरेक्ट को हुई है, नीचे की चपेट। एक्सीडेंट हो गया था? हाँ जी, यहीं से ऑपरेशन किया गया। कितना बार पब्लिक को आपके आप प्रधान भी किसी गरीब की सोचे ना, तो भैया देखो यहीं से पाइप लेके लगाई थी यहीं को। तो ये ट्यूब डाली थी? हाँ जी सर। इतना गरीब बंदा क्या करेगा जब तक उठने नहीं देंगे। आपका घर दिखाइए। घर देख लो सर। कोई नहीं, आप शर्ट पहन लो, शर्ट बन लो। ये मैं रोटी बनाता हूँ, यहीं में रहता हूँ। जगह भी 10-15 मरले मेरे सर जगह 15 मरले है। अच्छा, हाँ जी सर। ना मेरे को सब कुछ राशन सब एक टीम मूल्य की आती है। बीपीएल परिवार है? हम बीपीएल परिवार है। IRDP खाना कहाँ से खाएंगे, बच्चे तो खाएंगे ना शाम को, दिहाड़ी लगे जो ना लगे। वो तो गरीब कर्जा ही हो जाए। दुकान वाले तो बोलेंगे पैसा दो यार, हमने ना द्वार दिया है। तो गरीब के पास दिहाड़ी लगेगी तभी पैसा देगा। हम बोलते हैं मेरा लड़का एक अकेला है, परिवार में रहते हैं हम। मेरे को कल को उतनी निकी की बात हो जाए, कल को पता नहीं क्या हो जाए, मेरे को देखने वाला तो घर पे है, इतनी दूर भेजेंगे किसके पास भेजूंगा। जी मेरे को इतनी निकी रात को बात पड़ जाए, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, किसी के पास कोई किसी की बैलेंस, मेरे पास कोई रुपया नहीं है, देखने को मकान मेरे को नहीं है। तो मैं रोऊंगा और क्या, किसको बोलूंगा? नेता को कितना बार बोलूँ? किस नेता से आपने बात की? मैं किसी नेता से सर बात नहीं की। जिसको बोला उसने बोला आपकी सिफारिश है। वो जब बोलना ना चलो तो यार कहते हैं मेरे ये मंत्री यहीं पे नहीं है, शिमला में है, वो कहीं पे है। वो पे पहुंचना देना गरीब को, जब गरीब उठेगा नहीं। गांव वालों की मैं देख रहा था कि गांव वाले आपको, कई गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी सर। हर किसी को पता है कि आपकी जो माली कंडीशन है वो क्या है। हाँ जी, सबको पता है हाँ कि जी आप किन हालात में रह रहे हैं। हाँ जी सर। तो फिर आपको उम्मीद थी कि ये नौकरी आपके बेटे को मिल जाएगी? उम्मीद थी सर, पूरी उम्मीद थी। बीपीएल में वो ही था लड़का। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, इसको तो मैं 4-5 गांव वालों के पास गया। मेरे यार मंत्री के कोई जो खास बंदे हैं तो बोलते आपकी सिफारिश है। सर सिफारिश हो गई तभी, सिफारिश के बगैर काम नहीं होगा। पंचायत बजे पे इंटरव्यू तब वहीं पे गया तो मैं अंदर मेरे लड़के को बुलाया और बोलने लगे तेरे को क्या जॉब की लोड है। अच्छा, किसने बोला है? ये प्रधान वहीं पे थे, वहीं पे गार्ड भी वहीं पे पानी वाले थे। उन्होंने बोला आपके बेटे के तुमको क्या नौकरी के 6-7-12-13 महीने नौकरी तनख्वाह पड़ेगी, 6 महीने में 7 महीने में। गरीब है यार, मेरे को दिहाड़ी लगाने को, मैं खुद भी दिहाड़ी लगाता हूँ, वो देख भी सकते हैं गरीब है यार। ये कितनी तनख्वाह थी इस नौकरी? ये सर से 3300 रुपया। 3300 रुपया, लगभग 100 रुपया रोज का। हाँ जी सर। आपके लिए 100 रुपया रोज का कितना मायने रखता है? 100 रुपये सर मेरे के लिए इतना मैंने रखता। मेरे तेल की बोतल आती है, एक खाना खाने के लिए, 2 बच्चे 2 बच्चे हैं, एक तीसरी घर वाली है, एक बराबर है खाना खाने के लिए। आजकल खाना खाना तो जैसे एक टैंक का 100 रुपये का खाना पड़ता है एक लड़के बच्चे का। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी आपको, बहुत जरूरत इस नौकरी की आपके बेटे हाँ को। जी सर। मैं देख रहा था कि आपका बेटा आया नहीं हाँ बात जी करने। सर। और सर इतना दबकाया, इतना पता नहीं अंदर क्या बोला। बच्चा मेरा घर से रो रहा है वो,
वो आने को मना ही कर रहा है, साफ मना कर रहा है। कहता मैं पता नहीं क्या बोलना, उनको क्या बोला इसने अंदर कि सर गरीब को ही अंदर बुला के अकेले को इंटरव्यू देते, इसमें अकेले को बुलाना था उसको कि तुझे कोई नौकरी की लोड़ नहीं है क्या? गरीब को लोड़ नहीं है, अमीर का है, अमीर को नौकरी है, अमीर की ये सिफारिशी है। प्रधान हमारे गए, मेरी घरवाली गई प्रधान के पास, तो बोलने पर प्रधान जी लड़के को देखना, प्रधान जी बोले हमने डिसीजन कर लिया है भाई, हमने वो रखना है, हमारी बहुत मदद की है इसने। तो इसका मतलब आपकी धर्मपत्नी की थी वहाँ हाँ पर? जी सर। अब बात करते हैं। दोस्तों आपने देखा कि इनका घर के ये हालात आपने देखे हैं। आप मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन दिखाएं जरा। ये स्लेटों का घर है, नीचे बांस से बना के ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इनके पास एक छोटा सा कमरा और है, ऊपर छोटा सा कमरा, उसी में इनका बच्चे थोड़ा टाइम वहाँ रहते हैं, कुछ यहाँ, रात को यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रीम है, मतलब एक नाला है। तो सुनील बता रहे थे कि रात को सांप आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मैं यहीं पे रुकता सारी रात, है ना? तो आप यहाँ पर रुकते हैं? मैं जब भी दिहाड़ी खाना में सीधे जाते जाता, मैं घर जाता नहीं है क्योंकि वो रोज के लड़ाई से मैं इस शहर में रहता हूँ। मेरे को काम किसी के पास जाना नहीं, किसी का अपना मतलब काम कर रखना। ठीक, हम अब सूरज की माता जी से बात करते हैं कि उन्होंने कहाँ तक अप्रोच की, क्योंकि गरीब आदमी की सिफारिश नहीं होती। वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रधान तक मिल सकता है या फिर गांव के जो मतलब लीडर्स हैं उनसे बात कर सकता है। तो आपकी बात किससे हुई थी? आपका शुभ नाम क्या है? विपना कुमारी। विपना। हाँ जी। तो आपकी बात किससे हुई थी जब आपको पता लगा कि कोई नौकरी निकली है? हाँ जी। तो आपने अप्लाई किया। हाँ जी। तो गांव में कल्चर ये है कि बिना सिफारिश के या फिर बिना उसके बातचीत के नौकरी नहीं मिलती। तो आपने किससे बात की? मैं प्रधान के पास गई थी, प्रधान के पास। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि ऐसी कंडीशन है हमारे घर की, हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई। तो उसने बोला कि हमने चड़ोली में बात की है, हमारी उन्होंने मदद की है, हम उनको देखेंगे पहले। तो मैंने बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं उसके सामने रोई भी। तो फिर उसने माना नहीं, बोले देख लेंगे, 2 चौप है, बोले 2 लड़के रखूंगे, हम देख लेंगे। मैंने बोला कि ठीक है, जो भी मदद की हमने भी की होगी आपकी, हमने भी दी होगी आपको वोट। तो बोला कि उनको देखेंगे, बाद में आपका बेटा का भी देखेंगे। बस इतनी बात की थी हमारे साथ। मैंने उसको बोला कि हमारा घर देखा है? बोले हाँ देखा मैंने। बस इतनी बात की उसने मेरे से। बस ये परिवार से हमने कुछ नहीं दिया ना, हमने कुछ डिमांड रखी। हमने यही बोला कि हमारा लड़के को रख दो BPL में, सब कुछ है, मैंने सब कुछ बोला उनको। फिर उन्होंने, उनकी मर्जी है, फिर क्या करे उन्होंने। जो हालात आपके मैं देख हाँ रहा था, तो कैसे करते हैं फिर, गुजारा कैसे चलता सर है? कभी मैं ये बीमार हो जाते हैं तो मैं नरेगा में दिहाड़ी लगाती हूँ, साल में 100 दिन करती हूँ मैं। 100 दिन में 184 में क्या गुजारा चलता है हमारा? ये तो बीमार हो जाते हैं कभी। मैं खुद दिहाड़ी लगाती हूँ, ते पूरे साल में 100 दिन लगाती हूँ मैं। ये प्रधान रे 15 साल पूछ लो, मैं हर साल में 100 दिन करती हूँ। इस नौकरी पे आपको थोड़ी आशा थी कि चलो? हाँ जी, मेरे को आशा थी। 100 रुपया रोज का आता हाँ है, जी, है ना? हाँ जी, मेरे को आशा थी कि मेरा लड़का चलो रखे, चाहे 6 महीने में मिले, साल में मिले, चलो हमारा लड़का कोई दिन आएगा तो हमारी आस बन जाएगी। हमें ये था उससे, हमें और कुछ नहीं था। तो जो नेता है, जो वोट मांगने आते हैं, हाँ जी, उस टाइम कहते हैं कि हम आपकी सुनेंगे। सभी ने बोला, इतने पिंड में खड़े तो सभी ने यही बोला कि हम आपकी सुनेंगे। अब आप हमारी कोई नहीं सुन रहा है, ना प्रधान ना पंच, किसी ने भी नहीं सुना। पंचों को भी पता है कि इनकी क्या कंडीशन है। उप प्रधान को ये हमारे घर के सामने है, उसको पता है कि ये कहाँ रोटी बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या सोते हैं। लड़का इतना बड़ा है, वो किसी और के घर सोता है जाके। वो कहता है कि मैं मम्मी डैडी के बीच कैसे सोएगा। वो किसी और के घर जाता था, तो डैडी अब यहाँ सोता तो वो घर में सोता है। अब इतनी कंडीशन है हमारे घर की। तभी वो सामने नहीं आया? नहीं सर, वो बहुत शर्म कर रहा था कि मैं नहीं आऊंगा। कर ले, कुछ भी कर लेगा, ये जिम्मेवार हो गए प्रधान पंच, कोई भी ये भी जिम्मेवार हो गए। मेरे लड़का कुछ भी करे, ऐसा चलो ऐसा नहीं ठीक है। लड़का डरता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी उसने कभी किसी को बुरा नहीं बोला पिंड में। बोल दिए कि कभी भी बुरा बोला तू करके नहीं बोला होगा उसने। ऐसा पूछ लो, पूरा पिंड बैठा है अभी, कभी भी तू करके नहीं बोला उसने। कभी भी किसी ने बोला तो हाँ जी करके और डोर चला गया, ठीक है। जब आप फार्म भर रहे थे तो आपको काफी आशा थी? हाँ जी, हमें आशा थी, हमने भराया। हाँ जी, हमने भेजा उसको।
बोला कि आज का दिन है, मैं फिर भी उसको किसी से पैसे लिए फिर भेजा उसको, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं किसी से 1000 रुपया उठाया फिर दिया उसको कि बंगाना जा, फिर फार्म भर के आया हो, फिर गए फिर आया यहाँ पे। हमें इतनी आस थी कि नहीं करेगा कुछ। और अगर सरकार नहीं सुनती है, अगर नहीं नौकरी मिलती है तो फिर आपका क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, जैसे फिर क्या करेंगे अब, जैसे बाप दिहाड़ी लगा रहा है फिर बच्चा भी लगाएगा, यही होगा सर। फिर ऐसा ही हो सकता है ना, जब सरकार नहीं सुनेगे तो हम दिहाड़ी लगाते तो वो भी दिहाड़ी लगाएगा। हमारी सुने ना। बीपीएल में पाया है, क्यों पाया है? इसलिए पाया है कि गरीब परिवार है, इनके पास कुछ नहीं है, खेत बनना कुछ नहीं है, ये जगह दी है 15 मरले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, खेत नहीं है कुछ नहीं, भी राशन ले आते हैं बस वो खाते हैं, उससे गुजारा चलाते हैं। तो 400 रुपये में क्या करेगा एक आदमी? 100 दिन तो 3 महीने ला ले तो 100 दिन हो जाता है। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी। फिर उसके बाद मैं क्या करूँ, पूरा साल मैं घर में रहती हूँ, कभी किसी का काम कर रही हूँ, कभी किसका, कभी मिलती कभी नहीं मिलती। पिंड में दिहाड़ी रोज थोड़ा मिलती, तो इनको भी रोज कहाँ मिल रही है। आपने देखा केड़ा ऑपरेशन होया, 4 दिन कमा लिए 4 दिन बैठ जाते हैं आराम से। तो आज कुछ हो जाए तो हमारा कौन है? कोई भी नहीं है सर। हमें ये आशा थी कि हमारा बच्चा लग जाएगा, चलो अपने आप खड़ा हो जाएगा, कोई दिन आएगा तो हमारे पैरों पर अपने खड़े हो जाएगा। हमें ये आस थी उससे, और कुछ नहीं मांगा हमने उनसे। गांव वाले कई आपके साथ हैं? हाँ जी, सब ਨਾ ਇੱਕ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਾ ਜੋ ਪਤਾ ਪਏ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਮਾਂਜਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝਾੜੂ ਲਾ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਪਾਲਾ ਦੀ। मेहनत करी। तो आप फिर आगे से नहीं पार्टी का साथ देंगे? उधर एक तो सवाल पूछ रहे हैं भैंस कैसे दूध देती है, उड़ जाती है, क्या होता है, ऐसे तो सवाल पूछ रहे हैं वो। उनको क्या एसडीओ को क्या मतलब है इसका पूछने का?